भोपाल में कांग्रेस की CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान पंचायत और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने मनरेगा और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी अन्य योजनाओं को लेकर सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उनके साथ मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक और पार्टी प्रवक्ता भी मौजूद थे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार पंचायत ग्रामीण विकास विभाग हो या अन्य विभाग हो, पूरी तरह से प्रदेश की जनता के साथ न्याय करने में, ग्रामीण आबादी के साथ न्याय करने में असफल साबित हुई है। जिस तरह से पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अन्य मंत्री उपलब्धियां गिना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उपलब्धियां तो जनता तय करती है और जनता को समझ में आता है कि आज प्रदेश की जनता हर वर्ग परेशान है। ग्रामीण आबादी के जो लोग हैं, हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के पंच सरपंच से लेके और चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, हर वर्ग न्याय पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और नई योजना जो इन्होंने अभी मनरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी जी से, तो इनको बहुत ही नाराजगी है, पता नहीं क्या दिक्कत है। हम तो यही कहेंगे कि जिनके ये उपासक हैं, जब जिनने महात्मा गांधी जी के ऊपर गोली चलाई थी, जब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए पूज्य महात्मा गांधी जी का, उनके विचारों का, आज पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी की प्रशंसा होती है। तो आपके नाम बदलने से महात्मा गांधी जी का कुछ नहीं होने वाला। पर दुर्भाग्य ये है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से जिनको रोजगार मिलता था, उन गरीब परिवारों को रोजगार छीनने का काम किया। यूपीए गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई थी कि पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, गांव के गांव में लोगों को रोजगार मिले और गांव का विकास भी हो। और ये हम कह सकते हैं, मनरेगा योजना के तहत हर गांव में जो तरक्की हुई है, मेड़ बंधान से लेके चाहे तालाबों का गहरीकरण, जल संरक्षण का हो, चाहे शासकीय भवनों का बाउंड्री वाल हो, आंगनवाड़ी भवन हो, सुदूर सड़क हो, ऐसे बहुत सारे काम मनरेगा के माध्यम से हुए हैं। और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने रेशियो फिक्स किया है 60% केंद्र का और 40% राज्यांश, अब प्रदेश में मनरेगा जैसी योजना, उसका जो नाम इन्होंने बदल दिया है, राम जी को भी उपयोग कर रहे हैं, फर्जी नाम तय करके, जो असली नाम है उसको नहीं प्रचारित कर रहे। तो ये सिर्फ दिखावे की योजना रह जाएगी, क्योंकि हमने अभी आंकड़ा पेश किया है, हमारे जो मजदूर लोग हैं वो काम करना चाहते हैं, मनरेगा में करना चाहते थे, उनको रोजगार देने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी 1% भी रोजगार नहीं दे पाई है। आजीविका मिशन में घोटाला, वहाँ जो आजीविका मिशन की बहनों के लिए जो पैसा आना था, 6 महीने हो गए, बिहार में तो चुनाव था, वहाँ चला गया, यहाँ की बहनें तरस रही हैं। आज 40-60 का रेशियो हो गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री आवास में पैसा नहीं है, आपका संबल में पैसा नहीं आ रहा 2-2 साल से। तो हर योजना पूरी तरह से असफल साबित हुई है। और जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 1000 गौशाला 1 साल में बनाने का काम किया था, उन गौशालाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग नहीं कर रही है। और उसकी वजह से आज आवारा पशु, गौवंश सड़क पर विचरण करते हैं, खेत किसानों का नुकसान करते हैं और इसकी भरपाई सरकार नहीं कर रही है। इसके हम घोर निंदा करते हैं और मंत्री जी मजाक उड़ाते हैं उन गौशालाओं का। कतई मानवता के हित में नहीं है, पर सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। अगर उमा भारती जी चाहती हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं हो, जल जंगल जमीन जिस पे आदिवासी भाइयों का हमेशा अधिकार रहा है, खनिज संपदा हो, वन संपदा हो, इसका दोहन नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस पे अंकुश लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। 6 लाख से ज़्यादा सिंगरौली जिले में पेड़ काटे जा रहे हैं। अरावली का विषय आप देख ही रहे हैं, अभी पूरे देश में इसी तरह के माहौल है। और हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ संपत्ति सरकारी लुटा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे अभी सिंगरौली जिले का एक विषय है, एक बैगा जाति जो उनको विशेष दर्जा मिला हुआ है, वो अपनी ही भूमि पे रह रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, उनके जमीन पे गड्ढा खोद के वृक्षारोपण कर रहे थे। उन्होंने विरोध किया तो फॉरेस्ट गार्ड ने पिटाई की, आंदोलनरत है।
अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित नहीं किया। हमने खुद डीएफओ से बात की थी। तो जिला प्रशासन का नजरिया ग्रामीण के प्रति, गरीब के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है।